कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस है समाज में जागरूकता फैलाना कि कैसे कभी कभी धुआं जो है आदमी के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जानलेवा हो सकता है। और ये वाकया हुआ है एक बहुत ही बड़े धनी व्यवसायी के साथ, जिनका बाइक का शोरूम था, टाइल्स का बिजनेस था और वो लगभग करोड़पति अरबपति जो कहिए ऐसे थे। फिर भी उनके साथ ये धुआं कैसे जानलेवा हो गया, आइए इस विषय पर बात करते हैं। तो हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता क्या है? तो कोई भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे लकड़ी है, कागज है या जिसमें भी कार्बन हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड जब जलता है तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रायः बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कम है, ऐसी परिस्थिति में एक ज़्यादा जो है जहरीली गैस बनती है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और यह इसलिए खतरनाक हो जाती है कि यह जो हमारे ब्लड में आरबीसी सेल होते हैं उसके हीमोग्लोबिन कंपोनेंट से बाइंड करती है। और ये हीमोग्लोबिन जो है रक्त की वह पिगमेंट है जो हमारे शरीर में के हर टिश्यू में, हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इससे बाइंड करता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा एफिनिटी, मतलब 200 गुना ज़्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड करती है बनिस्बत की ऑक्सीजन के। इसलिए आदमी के शरीर में ऑक्सीजन जो सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस कंडीशन को टिश्यू हाइपोक्सिया कहते हैं। और इसी कारण जो है मरीज में तरह तरह के लक्षण आते हैं। तो अब जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या लक्षण आ सकते हैं। तो यह निर्भर करता है कि उसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है। अगर ये 10% से कम है तो उस समय व्यक्ति का जो जजमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, वो ठीक से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसका जो ब्रेन से जो भी सिग्नल आ रहे हैं एक्शन लेने के लिए, जैसे हमें ये सामान पकड़ना है तो हमारा एक्टिविटी नॉर्मल नहीं होगा। और यही जब 10 से 20% कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत सिर दर्द होगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, उसके विजन में डिस्टरबेंस आएगा, उसको ठीक से थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगेगा। और अगर 20 से 40% का उसका कंसंट्रेशन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का ब्लड में, तो ऐसा मरीज जो है इरिटेबल हो जाता है, ठीक से बिहेवियर नहीं करता, उसे उल्टी होने की टेंडेंसी आ जाती है, वो सुस्त पड़ता है, उसको चक्कर आने लगती है, उसके हार्ट की गति बढ़ जाती है, उसकी सांस की गति बढ़ जाती है, ये सारी दिक्कतें, उसे चक्कर आने लगती है, ये सब परेशानी होती है। और जब इसका कंसंट्रेशन 40 से 60% हो जाए तो ऐसे मरीज को कन्फ्यूजन होने लगता है, उसे हेलुसिनेशन, एक मतलब साइकोलॉजिकल साइकोसोमैटिक बीमारी है जिसमें आदमी को जो चीज़ सुनाई पड़नी चाहिए वो दिखाई देने लगती है और जो चीज़ दिखाई पड़नी चाहिए वो सुनाई देने लगती है। इस तरह का परसेप्शन उसका गड़बड़ा जाता है। उसके अलावा उस व्यक्ति को चलने में लड़खड़ाहट हो सकती है और कभी कभी जो है मिर्गी के दौरे भी आ सकते हैं और ऐसा व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। और जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन 60% से ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति कार्डियो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में जब भी आपको कहीं क्लोज्ड स्पेस में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ऑटोमोबाइल जो भी धुआं प्रोड्यूस करता है उसमें भी 3 से 7% कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है। लेकिन आप बंद रूम में जहां ऑक्सीजन का कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई खिड़की या वेंटिलेटर नहीं है, ऐसे में अगर आप अलाव भी जलाते हैं तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होने की संभावना है और उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। उसके अलावा जो पेंट रिमूविंग लिक्विड होते हैं उनके भी जो फ्यूम्स होते हैं उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और बहुत सारे फैक्ट्री से जो धुएं निकलते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है।
तो ये सब परिस्थितियां हैं जिसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है। और इस घटना में क्या हुआ कि दिन के 11 बजे जब इस आदमी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, तो वो उसमें बाकी स्टाफ तो उनके बाहर निकल गए, लेकिन वो पता लगाने के लिए कि कहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है अंदर घुस गए और उसी दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया और जिसका लक्षण उनको आने लगा। अब जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का हुआ है तो उसके लिए क्या जांच है। तो इस व्यक्ति के शरीर से 1 ml खून को 10 ml वाटर के साथ मिलाकर उसमें 1 ml 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, और अगर नॉर्मली इसका कलर येलो हो जाता है, अगर लेस देन 20% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है तो स्ट्रॉ कलर होगा, और मोर देन 20% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है तो पिंक कलर का उसका कलर हो जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुआ है कि नहीं। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेस्ट होता है जिससे पता कर सकते हैं। तो ये हुई जांच की बात। अब हम जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज आप घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि मरीज को 100% ऑक्सीजन डिलीवर करना होता है, और वो भी हाइपरबारिक ऑक्सीजन होना चाहिए। क्योंकि हमने बात किया कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी एफिनिटी के साथ हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, तो उसको हटाकर और उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना है। तो अगर 2.5 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 100% ऑक्सीजन पेशेंट को दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। और ये जो है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन से ही संभव है। अगर मशीन उस समय उपलब्ध नहीं है तो मरीज को बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के द्वारा ऑक्सीजन कनेक्ट करके और रिजर्वायर बैग लगाकर तत्काल दिया जा सकता है, और तुरंत ही नज़दीक के हॉस्पिटल में जहां रेस्पिरेटर की सुविधा उपलब्ध हो और हाइपरबारिक ऑक्सीजन 100% दिया जा सकता हो, वहाँ शिफ्ट करने से मरीज को लाभ होता है। और इससे इतना लाभ होता है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मरीज को यूं ही छोड़ दिया जाए तो उसको 320 मिनट इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को उसके शरीर से ब्लड से निकलने में लगेंगे। लेकिन अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100% ऑक्सीजन दिया जाए तो ये 80 मिनट उसका हाफ लाइफ हो जाता है, और अगर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उसको 100% ऑक्सीजन दिया जाए तो सिर्फ 23 मिनट्स में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को वॉश आउट किया जा सकता है उसके हीमोग्लोबिन से, और ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो मरीज को जो टिश्यू डैमेज, टिश्यू हाइपोक्सिया के कारण हो रहा था, उससे बचाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मरीजों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें पैक्ड आरबीसी हॉस्पिटल में चढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर उस व्यक्ति के हार्ट का मायोकार्डियम डैमेज है तो उसमें ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा अगर उसको सेरेब्रल सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, यानी काफ़ी देर हुई है हॉस्पिटल तक पहुंचने में, तो ऐसे मरीजों को सेरेब्रल इडमा से बचाने के लिए 20% मेनिटॉल या डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और इस तरह के मरीज को आप बिना किसी टेस्ट किए कैसे समझ सकते हैं? तो अगर उसके स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर चेरी रेड कलर है तो आप समझ जाइए कि ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। और इस मरीज को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, उसका हार्ट रेट का भी बढ़ता है, और उसे जो है सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये सारे लक्षण अगर मरीज को मिल रहे हैं, आपके पास हिस्ट्री है कि वो किसी क्लोज्ड स्पेस में था या जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था वहाँ था, तो ऐसे मरीजों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में शिफ्ट करें जहाँ उसका इलाज हो सके, और जितनी जल्दी पहुँचाएंगे उतनी आसानी से मरीज का जान बचाया जा सकता है। तो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, लेकिन निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी अस्पताल पहुंचते हैं। तो इस प्रकार चाहे ये अमीर पेशेंट हो या गरीब हो, अगर सही समय पर अस्पताल पहुंचेगा तो उसकी जान बच जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से संबंधित ये थी कुछ बातें जो एक वाकया से संबंधित थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया था। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।